तो दोस्तों वैसे तो आर्मेनिया को रिसेंट वॉर से जो भी क्षति हुई है उसकी भरपाई हम लोग नहीं कर सकते, केवल प्रार्थना कर सकते हैं कि आर्मेनियाई मूल के लोगों की रक्षा करे, क्योंकि वो इस समय हमारे सबसे अच्छे दोस्तों में से एक हैं। और इससे भी बड़ी बात कि उन्हें भारत में उम्मीद नजर आ रही है। तभी दोस्तों दो बड़ी खबर निकल कर आ रही है। एक खबर तो भारत और भारत से जुड़े हथियारों से संबंधित है, जो कि आपने थंबनेल पर पढ़ ही लिए, और दूसरी खबर जुड़ी हुई है सीधे रशिया और आर्मेनिया से। जी हाँ, जो विश्वास, जो ट्रस्ट और जो जवाबदारी किसी जमाने में रशिया के कंधों पर हुआ करती थी, अब वो सारी की सारी शिफ्ट होती जा रही है भारत के कंधों पर। जी हाँ, शुरुआत रशिया से ही कर ली जाए तो हम लोग देख पा रहे हैं कि 2020 का युद्ध हो या फिर रिसेंट जो कॉन्फ्लिक्ट छोटा मोटा हुआ था और नागोर्नो काराबाग का बचा हुआ हिस्सा अजरबैजान द्वारा कब्जाया गया, इस दौरान रशिया की तरफ से किसी तरह की कोई मदद आर्मेनिया के लोगों की नहीं की गई। और अब ये कारण काफी था कि आर्मेनिया के लोगों के मन में रशिया के खिलाफ एक नफरत और एक गुस्सा भर जाना चाहिए था, और एक्चुअली ऐसा हुआ भी है। अब आप जानते होंगे कि आर्मेनिया के अंदर, आर्मेनिया के एक्चुअली मेनलैंड के ऊपर रशियन फोर्सेस के कुछ कैंप मौजूद हैं, जिन्हें हम लोग सैन्य अड्डे भी कहते हैं। तो अब इनको लेकर आर्मेनिया द्वारा एक सिग्नल दे दिया गया है कि आप जल्द से जल्द पैकअप कर लीजिए, हमारी धरती पर आपका और ज्यादा लंबे समय तक रहना किसी भी कारण का नहीं है। तो अल्टीमेटली रशिया से इनके संबंध जो है वो पूरी तरह से विच्छेद हो जाएंगे। और एक्चुअली यहाँ पर रशिया दोषी है भी, क्योंकि उन्होंने सीधे टर्की और अजरबैजान का गुट ज्वाइन कर लिया और इस कदर किया कि आर्मेनिया के साथ सीधे सीधे धोखा कर लिया। और आर्मेनिया की इस हार के पीछे आर्मेनिया के लोग दोषी रशिया को पाते हैं। अब अगर रशिया की प्रेजेंस यहाँ से खत्म हो जाएगी तो इस बात की संभावनाएं बहुत ज्यादा प्रबल हो जाती है कि फ्रांस या फिर अमेरिका जैसे देशों की प्रेजेंस बढ़ने लगेगी। रिसेंटली मैंने आपको बताया था कि फ्रांस के साथ भी आर्मेनिया का एक समझौता हुआ है, जिसके तहत फ्रांस अपने लेटेस्ट हथियार जरूरत के हिसाब से आर्मेनिया को देने के लिए तैयार है। इवन अपना एक डिफेंस ऑफिसर भी आर्मेनिया के अंदर नियुक्त कर देगा। इसके अलावा दोस्तों जो दूसरी खबर जुड़ी है ये भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी सुखद है। और अभी कुछ ही महीनों पहले हम लोगों ने खबर को लेकर डिस्कस किया था, जिसमें हम लोगों को ये पता चला था कि आर्मेनिया द्वारा भारत से जो बड़ी मात्रा में हथियार खरीदे गए हैं, जिसके बारे में बहुत जानकारी तो अभी पब्लिक डोमेन में नहीं आई है कि किस किस तरह के वेपन्स हो सकते हैं, लेकिन फिर भी बहुत बड़ी मात्रा में भारत से हथियार खरीदे गए हैं, जिनकी पहली कंसाइनमेंट भारत ने सफलतापूर्वक आर्मेनिया को डिलीवर कर दी है। अब इसी के तहत बताया जा रहा है दोस्तों कि आर्मेनिया के एक ऑफिशियल रिसेंटली भारत के दौरे पर आए थे और यहाँ पर भारत के साथ उन्होंने डिस्कस किया और भारत से हथियारों की दूसरी खेप को लेकर चर्चा की। और भारत अब इसके ऊपर विचार कर रहा है और संभावनाएं बताई जा रही है कि जल्द से जल्द आर्मेनिया को हथियारों की दूसरी कंसाइनमेंट भी भारत भेजना शुरू कर देगा। तो अल्टीमेटली ये सारे वेपन्स इन फ्यूचर आर्मेनिया के बड़े काम के होंगे, जब अजरबैजान की फोर्सेस से आर्मेनिया की फोर्सेस डायरेक्टली वॉर लड़ेगी। वैसे मैं आपको पहले बता चुका हूं, लेकिन कुछ लोग बीच बीच में सवाल उठा देते हैं। इस बार जो युद्ध हुआ था वो आर्मेनिया की फोर्स के साथ अजरबैजान की फोर्स का युद्ध नहीं हुआ था, बल्कि नागोर्नो काराबाग में जो आर्मेनियाई मूल के लोग थे जिन्होंने हथियार उठा लिए थे अपने क्षेत्र रक्षण के लिए, उन विद्रोही गुटों से अजरबैजान की फोर्स का युद्ध हुआ था। और दोनों के बीच में कोई कंपैरिजन नहीं था। ये लोग केवल राइफल्स के सहारे लड़ रहे थे, उनके पास एडवांस वेपन्स थे, इस वजह से उन्हें हथियार डालने पड़े और वापस वहां से पलायन करना पड़ा। लेकिन इन फ्यूचर बड़ा कॉन्फ्लिक्ट बिल्कुल होगा दोनों देशों के बीच में, और उसी की प्रिपरेशन इस समय आर्मेनिया कर रहा है। इसके अलावा भारतीय हथियारों को लेकर आर्मेनिया की तरफ से रिव्यू भी किया गया है। जी हाँ, और ये रिव्यू पूरी तरह से सकारात्मक रहा है और बताया जा रहा है कि आर्मेनिया के डिफेंस एंड सिक्योरिटी मामले के जो संसदीय समिति के अध्यक्ष हैं, जिनका नाम है एंड्रानी कोचरियन, इन्होंने हाल ही में एक मीडिया हाउस को इंटरव्यू के दौरान बिना भारत का नाम लिए कहा कि जो हथियार हम लोगों ने प्राप्त किए हैं वो पूरी तरह से हमारी उम्मीदों के हिसाब से ही हैं, और वो हथियारों की खेप जो हम लोगों ने खरीदी है उससे हम लोग पूरी तरह से संतुष्ट हैं। दरअसल उन्होंने इंटरव्यू के दौरान ये कहा कि हमारे लोग दिन भर इस चर्चा को करते रहते हैं कि कौन से हथियार लाए गए, किस देश से लाए गए और कहां इनके परीक्षण किए गए। यानी ठीक भारत जैसी ही स्थिति है। हम लोग भी हमेशा हथियारों को लेकर ही बातचीत करते रहते हैं, MRFA डील को लेकर या फिर हमारे स्वदेशी वेपन्स को लेकर। अमेरिका से अपाचे आ रहे हैं, इसको लेकर, रशिया से S-400 आ रहे हैं, इसको लेकर। तो इसी तरह के डिस्कशन आर्मेनिया में भी हो रहे हैं, थोड़े बड़े लेवल पर होते हैं, क्योंकि वो लोग इस समय काफी ज्यादा प्रेशर में हैं। तो उनके मन में ये सारी जिज्ञासाएं हैं।
लेकिन सीक्रेसी मेंटेन करने के लिए वो हथियारों के नाम और देशों के नाम वो लोग रिवील नहीं कर सकते। लेकिन हम सभी जानते हैं कि आर्मेनिया ने भारत से ही हथियार खरीदे हैं, तो यहाँ पर जिन हथियारों से संतोष जताया जा रहा है वो भारतीय हथियार हैं। और ऐसे ही उन्होंने नहीं कह दिया कि हथियार जो खरीदे गए हैं उनसे हम लोग संतुष्ट हैं। एक्चुअली आर्मेनिया की डिफेंस फोर्सेस द्वारा इन वेपन्स को लेकर टेस्टिंग वगैरह की गई है। जी हाँ, और टेस्टिंग के दौरान जब हमारे सारे वेपन्स उनकी एक्सपेक्टेशंस के अनुसार खरे उतरे, उसके बाद ही उन्होंने ये संतुष्टि वाली बात कही। तो ये हमारे लिए भी एक अचीवमेंट से कम बिल्कुल नहीं है। अब अगर भारत आर्मेनिया के बीच के अभी तक की डील्स के बारे में बात की जाए तो हम लोग पिनाका रॉकेट सिस्टम, कुछ एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स, इसके अलावा आकाश एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर भी बातचीत चल रही थी, शायद उसकी डील भी हो गई हो। इसके अलावा जेन टेक्नोलॉजीज द्वारा तैयार किए गए एंटी ड्रोन सिस्टम्स, इसके अलावा हमारी आर्टिलरी गन्स वगैरह, इनकी डील वगैरह तो कंप्लीट हो ही चुकी है। अब जो सेकंड फेज में डील वगैरह होगी, इसमें संभावनाएं काफी ज्यादा दिखाई दे रही है कि ब्रह्मोस का नंबर भी आ जाए। ब्रह्मोस के अलावा भी ये टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल्स चाहते हैं, जो कि शॉर्ट रेंज में हमारे पास उपलब्ध है भी, प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल, जिससे कि ये लोग पुरानी रशियन मिसाइलों को रिप्लेस करेंगे। तो संभवतः इनको लेकर डील भी इन फ्यूचर हमें कुछ समय के बाद देखने के लिए मिल सकती है। इसके अलावा हम लोग वेरियस तरह के ड्रोन्स डेवलप कर रहे हैं, उनको लेकर भी बातचीत होगी। टाटा का ALS-50, उसमें भी इन्होंने इंटरेस्ट दिखाया था। और इसके अलावा जो इनके पास Su-30 हैं, उन्हें अपग्रेड करने की बात कही गई थी, अस्त्र मिसाइल की बात की गई थी। तो इन सबको लेकर भी जल्द से जल्द चर्चाएं होगी और आने वाले समय में इसको लेकर हमें जल्द खबरें मिल भी जाएंगी। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।